अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि सहारनपुर के अंबाला रोड पर ग्राम पिलखनी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महासम्मेलन हुआ, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पहुंची। एडवोकेट पिंकी पवन सिंधे जनता देश संगठन महिला विग की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बबीता कश्यप महिला विग की प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भारत की महिलाओं को बराबर का हक दिलवाने तथा उनके साथ हर वक्त उनकी सहायता के लिए हम तैयार रहते हैं। हम भारत को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि महिला किसी भी सेक्टर में कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला एक शक्ति है जिसने देश की लड़ाई में हर वर्ग को जागृत करने का काम किया है। भारत में महिलाएं ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक चला रही हैं। बड़े बड़े कार्य कर भारत की बेटियां अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। महिला किसी तरह भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है। हमारा संगठन महिलाओं की हर समस्याओं के लिए उनके साथ खड़ी है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा नाम एडवोकेट पिंकी पवन सिंधे है और मैं जनता देश संगठन महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो प्रोग्राम रखा गया किस मामले में? देखिए सर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम महिलाओं का प्रोग्राम है और महिलाओं के द्वारा ही रखा गया है और हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। महिलाओं को लेके क्या आप करेंगे? महिलाओं को लेके देखिए सर, वैसे तो हमारे इतिहास में हमेशा से विश्व में और हमारे भारत में भी हमेशा महिलाओं ने अपने हक और अधिकारों को लेकर आंदोलन किया है, लेकिन हमने एक नई शुरुआत की है। जैसे आपने देखा होगा कि महिला दिवस के अवसर पर आप लोगों के सबके सहयोग से हम महिला दिवस मनाते हैं और आज भी मन रहा है। लेकिन इसमें मुख्य बात जो है ये है कि आज का ये कार्यक्रम, इसमें हर तरीके से, जैसे आप ये हमारा मंच देख रहे हैं, ये पूरा महिलाओं का मंच है और आप सामने कुर्सियां देख रहे हैं, वो पूरी महिलाओं की कुर्सियां हैं। यहाँ पे कुर्सियां डालने वाली, खाना बनाने वाली, हर तरीके से काम करने वाली महिलाएं हैं। और ये इसका उद्देश्य ये है कि ताकि महिलाओं को अपने हक और अधिकार का पता चले, वो अपनी शक्ति को पहचाने, वो अपनी ताकत को पहचाने, वो क्योंकि नारी पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। और जब से ये सृष्टि निर्माण हुआ है, स्वतंत्रता संग्रामों में और आजादी से लेकर महिलाओं ने अपनी भागीदारी हमेशा पुरजोर तरीके से दी है। लेकिन हमें ये शिकायत रहती है हमेशा महिलाओं को, इतिहास में उन्हें अबला, दीनहीन और लाचार हमेशा से दिखाया गया है। तो हम आज, हमारा जो ये मकसद 8 मार्च का है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकारों की बात उठा रहे हैं और इस मंच के माध्यम से पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं ना तो दीनहीन हैं, ना लाचार हैं और ना किसी भी काम को करने में वो असमर्थ हैं, बल्कि वो एक शक्ति है, एक प्रेरणा है जिसने विश्व को जगाया है। और किसी भी मनुष्य की बचपन से लेकर लास्ट तक यदि कोई उसकी सहभागी है, यदि कोई उसका सहयोगी है, वो एक महिला ही है। हमारा मकसद उन लोगों को जागृत करना है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी कुछ बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे अपने भारत की हम बात करते हैं, 8 दशक हो गए हमारे भारत को आजाद हुए, लेकिन आज भी जब मैं किसी महिला को बुरखे में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, जब घूंघट में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, जब बेटियों पर दहेज के नाम पर अत्याचार होता है तो मुझे तकलीफ होती है, जब वो सड़कों पर चलती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। बाद में उनके कानून पास किए जाते हैं, विधेयक पास किए जाते हैं, लेकिन उसके सुरक्षा के नाम पर कोई भी सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि सुरक्षा के नाम पे सरकारों को धरातल पे आना पड़ेगा और सरकारों को अपनी कुर्सियां प्यारी हैं जो वो छोड़ना नहीं चाहती। और पब्लिक की समस्या सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो धरातल पे काम करते हैं। अभी भी हमने देखा है कि सहारनपुर पुलिस लाइन में काफी महिलाएं आती हैं जिनका कुछ भी निवारण नहीं होता, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उसका निवारण मैं ये कहूंगी कि जब तक पुलिस प्रशासन उस बात का फायदा उठाता है कि महिलाओं को उनके हक और अधिकार के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे जो कानून है, हमारा जो संविधान है, उसके बारे में लोगों को जागृति नहीं है। हमारे कानून इतने जटिल हैं, इतने उनके सेक्शन इतने जटिल हैं कि आम नागरिकों को उनके बारे में पता नहीं चलता। हमारी एक FIR करवाने का, हमारा FIR करना एक राइट है, लेकिन वो कहते हैं पहले एप्लीकेशन दो, तहरीर दो, होगी नहीं, इस क्षेत्र में होगी, उस
क्षेत्र में होगी, तो उन्होंने इस सिस्टम को बहुत जटिल बना दिया है, जो आम लोगों की समस्या से बहुत दूर है। जिस दिन आम लोग अपने अधिकार, अपना कानून जान जाएंगे, उस दिन पुलिस प्रशासन भी धरातल पे आ जाएगा। देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देश की महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी शक्ति और अपनी ताकत को पहचाने और पूरे देश और विश्व के लिए जागृति पैदा करें। और मेरा एक संदेश जो भी मैं इस मंच से भी दूंगी, यहीं पे आपके सामने दे देती हूँ। मैं महिलाओं को कहती हूँ कि अपने आप विश्वास रखो और अपना लक्ष्य साधो। और मेरा नाम बबीता कश्यप है, जनता देश संगठन महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष। ये जो प्रोग्राम रखा है किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है? ये जो प्रोग्राम रखा है, ये महिला शक्ति के उपलक्ष्य में रखा गया। आज जैसे कि 8 मार्च है, महिला दिवस है, महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को रोजगार पे चर्चा करने के लिए, महिलाओं को आगे हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए, महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि बेटियों के साथ घर में ऐसा होता है कि बेटे को ज्यादा सुविधा मिलती है, बेटी को कम मिलती है। हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये बेटियों को बराबर शिक्षा देने और बराबर अधिकार देने के उपलक्ष्य में रखा गया है। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाया जाए, बेटे को पढ़ाया जाए, इसमें क्या कहेंगे? मैं उन माँ बाप को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो बेटों के बराबर बेटियों को भी समान अधिकार दे।